सबसे पहले हम आपके सामने जो ट्रेन की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है उसके प्रति जो मरे हैं उनके लिए हम अपनी संवेदना देते हैं। जो घायल हैं जल्दी ठीक हो जाए। इस त्रासदी में एक नई बात देखने को आई कि शायद पहली बार प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर गए देश के इतिहास में और पूरे राहत कार्य को देखा, घायलों से मिले। वहाँ रेल मंत्री स्वयं बैठे हुए 3 दिनों से, धर्मेंद्र जी भी गए हैं, एम्स के डॉक्टर गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुखिया जी भी गए हैं। तो जिस प्रकार से पूरे भारत सरकार और स्वयं उड़ीसा की सरकार मिलकर काम कर रही है, तो राहत का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम उनके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। इसलिए कल का हमारा सब कार्यक्रम देश भर का स्थगित हो गया था। मित्रों, हम आपके बीच में क्यों आए? नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था जब 14 में बनी थी कि हम हर साल अपने काम की रिपोर्ट आपको देंगे। याद होगा उनकी एक कहानी थी जब वो 14 में संसद हॉल में चुने गए थे कि हम देश के लिए काम ही नहीं करेंगे, हर साल रिपोर्ट देंगे। उसी लिए 15 से सिलसिला चल रहा था। मुझे भी केंद्रीय मंत्री के रूप में कई जगह जाने का सौभाग्य मिला था। कोरोना के कारण 2 साल यह कार्यक्रम नहीं हुआ था, आपको मालूम है, सेवा कार्य चले थे। पिछले साल से शुरू हुआ, आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। मैं कुछ मोटी राष्ट्रीय स्तर की बात और बिहार और पटना, जो कि हम सभी पटना के सांसद विधायक हैं, तो रखूंगा। बाद में नंदकिशोर जी उसमें अपनी बात जोड़ेंगे, हमारे विधायक को भी टिप्पणी करेंगे, फिर हम आपके सवाल का जवाब देंगे। ये 9 साल का भारत कैसा भारत है? एक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है जो विकास के रास्ते पर तेजी से चल रहा है। एक ऐसा भारत है जो अपने संस्कार और संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करता है, और एक ऐसा भारत है जिसका नेता जनता के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री है, जो दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये है, याद करिए, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार सबसे पहले गरीबों की चिंता करेगी, वंचितों की चिंता करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यह संकल्प सिद्धि के रूप में दिखाई पड़ता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है, आपको मालूम है। जो गरीबी रेखा के नीचे है, आपको मालूम है, 220 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया मुफ्त देश भर में, आपने देखा होगा। 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष, यानी 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है। बाकी रेहड़ी वाले, पटरी वाले, करोड़ों की संख्या में ग्रामीण आवास, शहरी आवास और उज्ज्वला योजना मिली है। जब मैं बिहार में बताऊंगा तो आपको एग्जैक्ट संख्या भी दूंगा। ये कैसे हुआ? पिछली सरकार में याद होगा, राजीव गांधी कहते मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया पहुंचता है। मोदी जी की सरकार में हुआ कि जो पैसा हम भेजेंगे सीधा गरीबों के अकाउंट में पहुंचेगा। 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए, आधार से जोड़ा गया, मोबाइल से कनेक्ट किया गया, और पिछले 9 साल में 27 लाख करोड़ रुपया भेजा गया है गरीबों के बैंक अकाउंट में। 27 लाख करोड़। और हमने कितना बचाया है? 2.25 लाख करोड़, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। खाद्य योजना में, राशन में, LPG में, मनरेगा में। जो मनरेगा की बात करते हैं, उनकी सरकार में क्या लीकेज होता था आपको मालूम है। ये पूरी रिपोर्ट दुनिया में दिखाई जा रही है, और 10 मानकों पर भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की विकास यात्रा बदली है, ये दुनिया भी स्वीकार करती है। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट मैं लेकर के आया हूं आपके सामने, इसलिए हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था देख लीजिए। आज भारत की अर्थव्यवस्था $35 ट्रिलियन को पार कर गई है। जरा शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी। बस मुझे 5-7 मिनट समय दे दीजिए, फिर हम लोग आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। 2014 में भारत की GDP 112 लाख करोड़ के आसपास थी,
जो आज 272 लाख करोड़ हो गई है। देखिए कितना अंतर हुआ है। उसके बाद दुगने से भी अधिक 2014 में आम आदमी का सालाना आय 80,000 से कम थी। आज वो भारत के आम आदमी की राय सालाना 1,07,000 रुपये हो गई है। पिछले 9 साल में 36 लाख करोड़ से अधिक का सामान एक्सपोर्ट हुआ है और भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार 50 लाख करोड़ है। क्या मतलब है? भारत की आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, ये आप सब कहना चाहते हैं। सबसे अधिक पूंजी निवेश है, सबसे अधिक जीडीपी है और सबसे अधिक आम आदमी की आय बढ़ी है। टेक्नोलॉजी की बात मैंने अभी डीबीटी में की। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, 90,000, जिसमें 100 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब जिनकी मालकियत $1 बिलियन, 7,000 से अधिक होती है। जब मैं बिहार में आऊँगा 7,000 करोड़ रुपए, तो बिहार में भी स्टार्टअप मूवमेंट पिकअप किया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा देश बन गया है। एक संख्या आप याद रखिए मेरे मित्रों, बड़े आदर से आप सबको मोबाइल का यूज करते हैं। 1914 में देश का 78% मोबाइल बाहर से आता था। आज भारत का 100% मोबाइल भारत में बनता है और 23 में 90,000 करोड़ का मोबाइल भारत एक्सपोर्ट हो रहा है। उसमें लगभग 7-8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी मिली है। इतनी कंपनियां खुली हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं। आज क्या एप्पल, क्या सैमसंग, सब भारत में बनते हैं। भारत में दुनिया का मतलब चीपेस्ट डेटा है, 4G है और 5G की ओर जा रहे हैं। तो ये दुनिया में हमने बदलाव किया, ये आपको हम बताना चाहते हैं। सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलता था, आज भारत में 1 लाख करोड़ का सैन्य सामान बनता है और 14,000 बाहर जाता है करोड़ का। पिछले 9 वर्षों में एम्स खुले, IIT खुले, मेडिकल कॉलेज खुले और जहां पाकिस्तान हो या चीन हो, सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। और आज मैं अपने पटना के पत्रकार मित्रों को विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह की सरकार चीन पर सड़क नहीं बनाती थी सरहद पर, क्योंकि चीन उससे गुस्सा करता था। AK एंथोनी का स्टेटमेंट है। मोदी जी ने कहा कुछ नहीं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सीमा पर सड़कें बनेंगी, पुल बनेगी, बन के दिखाया गया। मैंने कहा और आतंकवाद का सवाल है तो आजकल मोदी की सरकार घर में घुसकर मारती है, मालूम है ना आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चाहे उरी हो या बालाकोट। और 370 खत्म किया तो विकास तो हुआ ही। जिस लाल चौक पर स्ट्राइक होती थी G20 की मीटिंग में, लाल चौक पर तिरंगा लहरा और लोगों ने शांति से मनाया। ये भी काम करके दिखाया हम लोगों ने। जहां तक संस्कार और संस्कृति का सवाल है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, ऐतिहासिक। और आपकी, चूंकि मैं प्रभु राम का वकील रहा हूं उस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो उसकी जानकारी कुछ मिलती है। वो एक ऐसा मंदिर बन रहा है जो प्राचीन भारतीय परंपराओं के अनुसार बन रहा है। मतलब उसमें नो सीमेंट नो स्टील। स्टील की उम्र होती है 100 साल, सीमेंट की उम्र होती है 150 साल। ये मंदिर बन रहा है हजारों साल के लिए। तो प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार पीतल का मोटा सा काटी और संगमरमर के ईंटे को तांबे से बांधा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना आप जानते हैं, केदारनाथ मंदिर बना आप जानते हैं, उज्जैन कॉरिडोर बना आप जानते हैं। तो भारत के पारंपरिक तीर्थों का संस्कार, संस्कृति और आदर ये मोदी जी सरकार ने किया है। मित्रों, थोड़ी होने की बात थी आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी फॉल्टी था। हम सबों ने आग्रह किया कि पटना का पहला पुल तोड़ेंगे क्यों, तो आज 1742 करोड़ रुपया खर्च किया गया, वो ऑपरेशनल है, आप सभी जानते हैं। पूरे भारत सरकार से वो खर्च आया है। महात्मा गांधी सेतु के 4 समांतर 4 लेन पुल पर 2,962 करोड़ रुपए के योजना से वो बगल में गंगा का पुल बन रहा है। आप भी देख रहे हैं, काम तेज गति से हो रहा है। पटना हवाई अड्डे की क्षमता 25 लाख यात्रियों की थी, उसको बढ़ाकर 80 लाख प्रतिवर्ष के हेतु नया टर्मिनल बन रहा है। इसके लिए हमने दिल्ली में बहुत प्रयास किया था। ये राशि 1216 करोड़ की है। और बाकी NH30 पर ट्रैफिक जाम को देखते हुए अनीशाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड सड़क बनाने की योजना ओके हो गई है। मैं लगा हुआ तो उस पर हम लोग लगे हुए थे। 1000 करोड़ की योजना है, उसका
DPR बन रहा है और पटना में STPI के लिए 53 करोड़ की लागत से अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। दरभंगा, पूर्व, भागलपुर में STI का स्थापना किया गया है। पटना में TCS स्थापना में हम लोग लगे थे। 700 बच्चे काम करते हैं। TCS से बड़ी कंपनी पटना आ चुकी है। पटना में 7 BPO में 2500 बच्चे काम कर रहे हैं। और पटना से 2 चीज शुरू करने का मुझे बहुत संतोष है कि पोस्टल के माध्यम से ऋषिकेश और गंगोत्री का जल देश भर में भेजा जाए, इसकी शुरुआत पटना से ही हुई थी। और पटना में पहला एक सिर्फ महिलाओं के द्वारा चालित पोस्ट ऑफिस भी चल रहा है, जो पटना में शुरुआत भारत में पहला किया गया। और STPI से जुड़े हुए 29 स्टार्टअप हैं जो पटना में कार्यरत हैं। तो स्टार्टअप संस्कृति पटना में भी शुरू हो गई है। तो मित्रों, ये कुछ मोटी बातें थी। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आपको मालूम ही है, जो आपको टीका लगता था उसकी जानकारी तो आपके मोबाइल पर आती थी। मैं आपने टीका लगवाया होगा कि आपका पहला डोज इस तारीख को लगेगा, दूसरा इस तारीख को लगेगा। और भारत में डिजिटल पेमेंट में एक बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है। 23 में UPI के पेमेंट की संख्या 14 लाख करोड़ को पार कर गई। तो क्या गरीबों की चिंता, क्या आर्थिक विकास की चिंता, क्या आतंकवादियों को रोकने की चिंता, आतंकवादियों को, क्या भारत को सुरक्षित रखने की कोशिश, क्या भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश, और इसके साथ साथ बिहार की चिंता, बिहारियों की चिंता और पटना के विकास की चिंता। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल में करके हमें दिखाया है। और ये सिर्फ पटना में ही प्रेस नहीं करेंगे। नंदकिशोर जी गोपालगंज गए और कहाँ गए? सिवान जहानाबाद गए, नितिन बक्सर गए। आप कहाँ गए संजीव? लखीसराय गए। हमारी ड्यूटी लगी है कर्नाटक के 4 लोकसभा में, शिमोगा, उत्तरी कन्नाडा। तो मैं अब वहाँ निकलूंगा। नंदकिशोर जी को बिहार में 3 जगह जाना है ना, आपको 3 लोकसभा में इनको जाना है। तो हमारे सारे कार्यकर्ता देश भर में जा रहे हैं, इन उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं और हम जनता के बीच जा रहे हैं और बिल्कुल कंक्रीट डेवलपमेंट जो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है वो लेके जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो देश विकास के रास्ते पर चल रहा है, इसलिए मोदी जी को क्या अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या रूस के राष्ट्रपति, क्या फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, क्या जर्मनी के चांसलर, और क्या दुबई और कतर और सऊदी अरेबिया सबके राजा सब सम्मान देते हैं, क्योंकि भारत की आवाज़ दुनिया की एक बड़ी आवाज़ बनी है, शांति की, विकास की, संस्कार की और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब मैं आग्रह करूंगा, पटना की बात करके समाप्त करेंगे। बिहार में 1,25,000 करोड़ का पैकेज मोदी जी ने घोषणा किया था। याद है पूर्णिया में माननीय अमित शाह जी आए थे, वहाँ नंदकिशोर जी, हम लोग सब लोग थे। उन्होंने 1,44,000 करोड़ का पूरा हिसाब दिया था, आपने सुना होगा, वो टीवी पर लाइव किया था। बाकी देश में सिर्फ प्रदेशों में 1 एम्स है, यहाँ 2 एम्स, एक पटना, दरभंगा बनने जा रहा है। बिहार में 2 केंद्रीय विद्यालय, एक IIT, एक NIT, एक IIM की स्थापना की गई। 14 में बिहार में 407 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 4047 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। मोदी जी की सरकार में बढ़कर 5,954 यानी 6,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बिहार से होकर जा रहा है। ये संख्या मुझे आपको बतानी जरूरी थी। गंगा नदी पर बने पुलों की संख्या 4 से बढ़कर 11 हो गई। मिथिला में कोशी क्षेत्र का पुल बना है, आपको मालूम है, बहुत दिन से पेंडिंग है। सोन नदी पर पुल की मांग थी, कोयलर के पास, वही बना करके सौंप दिया गया है। नंदकिशोर जी और नितिन दोनों पथ निर्माण मंत्री रहे हैं, तो जानते हैं इन सारी चीजों को, कितना सहयोग किया गया। दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो गया है, पूर्णिया रक्सौल के लिए अनाज आवंटित कर दी गई। बरौनी खाद कारखाने में 8,400 करोड़ का कारखाने का सौगात मिला है और फर्टिलाइजर। 9 वर्षों में, ये इंपॉर्टेंट आपकी जानना, बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना में 38,62,734 घरों की स्वीकृति दी गई, जिसमें 33,47,000 का निर्माण कर लिया गया है, जिसमें 7,31,000 SC को मिला है
और 98,558 ST को मिला है। शहर की विकास में भी इस तरह से दिया गया है। पटना में किसान सम्मान निधि के लिए बिहार में 82,58,000 किसानों को खाते पर राशि दी गई है। अब तक बिहार के किसानों को 16,051 करोड़ रुपए दिए गए। युद्ध हुआ तो प्रधानमंत्री का निर्देश था कि चाहे हम हों या किशोर जी हों या संजीव हों या नितिन हो, हम लोग यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के परिवार से मिले, हम लोग मिले और आज सारे बच्चे वापिस आए। ये भी आपने देखा होगा। मित्रों, अब हम सब चूंकि पटना के हैं तो पटना के बारे में हम थोड़ा कह के अपनी बात समाप्त करेंगे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।